मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून का अपडेट हम आपको दे दें। स्टूडियो में भी मानसून ही दिख रहा है और होना भी चाहिए। 3 दिन में मानसून से पूरा एमपी कवर किया, यानी 3 दिन में मानसून ने पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। भोपाल, जबलपुर में आपको बता दें कि मानसून एंटर हो गया है। भिंड में भी अभी पहुंचना बाकी है, हालांकि भिंड में मानसून का पहुंचना बाकी है। मंदसौर, रतलाम, बड़वानी समेत कई जिलों में भारी बारिश देखी गई है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आंधी और बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 सिस्टम एक्टिव है, एक नहीं बल्कि 4 सिस्टम एक्टिव है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में। ये तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आपको मानसून में ही देखने को मिलती है जो आप देख रहे हैं, लेकिन मानसून के समय ही बाढ़ भी आती है। मध्य प्रदेश में अपडेट ये कि 3 दिन में मानसून ने पूरा मध्य प्रदेश कवर किया है। 3 दिन में मानसून ने पूरा मध्य प्रदेश कवर किया है। भोपाल, जबलपुर में एंटर हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश के भिंड में मानसून का पहुंचना बाकी है, जो कि भिंड वैसे ही बहुत ही अच्छा इलाका है, बेहतरीन इलाका है जहां पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। मंदसौर, रतलाम, बड़वानी समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आंधी भी आई है, बारिश भी हुई है। और अभी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। मध्य प्रदेश में 4 सिस्टम एक्टिव हुए हैं और यही वजह है कि आपको स्क्रीन पर ये बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिल रही है। क्योंकि हम गर्मी से 4 महीने तपे हुए होते हैं। हालांकि इस बार उतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी हर साल पड़ती थी, क्योंकि मानसून ने पहले ही, मानसून तो अब जाके एंटर हुआ, लेकिन बारिश होती रही समय समय पर, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर बारिश होती ही रही है। और स्टार जैन इस वक्त छत्तीसगढ़ का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी बारी से हमारे और भी संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। स्टार, मैं आपसे जानूंगा कि रायपुर और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कैसा है और क्या यहाँ पर मानसून ने पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा संभाग है वो बचा हुआ था, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई वेदर अपडेट, मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और अब ये पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर चुका है। और आपको बता दूं कि इस समय लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट है बारिश का। मतलब कई, यदि देखा जिले वाइज देखा जाए तो हर जिले में बारिश होगी, लेकिन औसत बारिश देखा जाए तो फिलहाल वैसी दिख नहीं रही है। बादल जरूर छाए हुए आसमान में, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पानी नहीं गिरने की वजह से उमस जैसी स्थिति बन गई। खासकर रायपुर की बात करें तो यहाँ पर खंड वर्षा देखने को मिल रही है, अलग अलग स्थानों में वर्षा हो रही है। और जैसी बारिश की उम्मीद लगा के रखी गई है कि अच्छी बारिश हो, मानसून सक्रिय होने के बाद जिस तरीके से बारिश होती है वैसी बारिश फिलहाल रायपुर संभाग या बिलासपुर संभाग में नहीं दिख रही है। लेकिन आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग को लेकर अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पर कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल हुई और मानसून जो है वो लेट वहां पर एंटर किया, लेकिन लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश देखने को मिल रही है और रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि रायपुर, जैसा मैंने पहले कहा कि रायपुर यानी राजधानी है, यहाँ पर फिलहाल बारिश की स्थिति नहीं है। अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में पानी नहीं गिर रहा, यानी बारिश नहीं हो रही है। सरगुजा संभाग में आज भारी बारिश की संभावना, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। इन्होंने मौसम वैज्ञानिकों से, एक्सपर्ट से बात करके ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार आज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता स्टार ने भी आपको इससे अपडेट किया, उन्होंने बताया कि हालांकि शहरी इलाकों में ज़रूर ये देखा गया है कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मानसून छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुका है। और मध्य प्रदेश में तो 4 सिस्टम एक्टिव है, 1 2 नहीं, 4 सिस्टम। भिंड को छोड़कर बाकी पूरे मध्य प्रदेश में मानसून ने कवर कर लिया है। यानी अब गर्मी गई, अब उमस वाली गर्मी रहेगी, लेकिन गर्मी चली गई। अब बारिश की शुरुआत हो गई है पूरी तरीके से। अब बारिश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एंटर कर चुका है। हालांकि गर्मी में भी इस बार आपने देखा काफ़ी बारिश हुई थी, जो कि इस तरह की बारिश गर्मियों में नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस बार बारिश हुई। जैसे कि जो बीता महीना बीता
जेठ का, जिसे हिंदी में जेट्स बोलते हैं, वहाँ भी इस बार गर्मी में ज्येष्ठ में काफ़ी बारिश देखने को मिली। नीरज योगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, उधर गुना के आसपास के इलाके में अशोकनगर और यहाँ क्या संभावना है और क्या मौसम का मिजाज कैसा है, उससे अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है मौसम ने जो है 13 जून को ही दस्तक दे दी है और लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं गुना में किस तरह बारिश हो रही है और लगातार जो नदी नाले हैं वो भी अब यहाँ पर उफान पर आ गए हैं, जलस्तर यहाँ पर बढ़ गया है। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग से हमने बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले 3 दिनों में झमाझम बारिश के भी और आसार बने हुए हैं। यहाँ पर जो डैम है और गोपी सागर डैम, संजय सागर डैम, 2 नदियां हैं, सिंध नदी और पार्वती नदी, इन नदियों में भी जल स्तर बढ़ चुका है। और अब जो है यहाँ पर प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। जो पूर्वानुमान होते हैं, कई तरह के हादसे घटित होते हैं, उसे लेकर भी यहाँ पर प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन को भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया है और आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की सूचना आने पर तत्काल उसे सुना जाए और इन आपदाओं से निपटने के लिए वे तैयार रहें। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार जो बारिश है उससे किसानों के चेहरे भी अभी खिले हुए हैं, उनकी बुआनी यहाँ पर शुरू होने जा रही है। तो इस तरह से पूरा जो गुना के आसपास के जो इलाके हैं उसमें झमाझम बारिश होने से फिलहाल यहाँ पर सभी के चेहरे खिल चुके हैं और यहाँ पर जो है आने वाले समय में 3 दिनों की जो पूर्वानुमान है उसमें झमाझम बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। जी, यानी नीरज बता ये रहे हैं कि आसपास गुना और उसके आसपास इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं और बारिश के मौसम में बारिश होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 महीने से हम गर्मी में तपे हैं और भारत की यही बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है और एक जैसा मौसम नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे आप देश देखेंगे वहाँ पर एक जैसा ही मौसम है, ठंडी है तो ठंडी ही है, गर्मी है तो गर्मी ही है। स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ श्योपुर से जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है। आमतौर पर यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना रहता है और यहाँ से तो राजस्थान का बॉर्डर भी काफ़ी सटा हुआ है, काफ़ी करीब भी ही है। स्वदेश, आप क्या स्थिति क्या है? नीरज तो बता रहे हैं उनके यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ पे भी कल शाम से झमाझम बारिश हुई थी, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई। इसके बाद यहाँ पे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली थी और जो नो तपे पे नहीं तपा वो अभी इस नो तपे के बाद यहाँ तप रहा था, बिल्कुल भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दूसरी बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, क्योंकि जो बारिश का इंतजार कर रहे थे, लगातार 14, 15, 16 तारीख से किसान इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब कल बारिश हुई और आज जो बारिश शुरू हुई, इससे लग रहा है कि किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, क्योंकि किसानों की एक खुशखबरी है, क्योंकि अभी इस वक्त उनके खेतों में बुआई हुई है और उनको पानी की सख्त जरूरत थी। इसके बाद ऊपर से आसमानी बारिश से उनको काफी। और राकेश, नीमच में मौसम का मिजाज कैसा है, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी, नीमच में जो मौसम है अपने समय से मानसून आ चुका है और यहाँ पे मानसून से पहले आंधी का दौर चला है और कल ही हमारे यहाँ आंधी तूफान से जो है 2 पक्के मकान गिरे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश का ये मालवा क्षेत्र है और मालवा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग है, इसलिए यहाँ पे बारिश से पहले जो है आंधी चलती है और हमारे यहाँ आंधी से नुकसान तो हुआ है, हमारे पक्के मकान गिरे। और आज की बात करें अगर गुरुवार की, तो गुरुवार सुबह 4 बजे से बारिश शुरू हुई है, जो अभी जस्ट 9 बजे थमी है बारिश और बारिश का दौर लगातार जारी है। समय के अनुसार मानसून आने पर जो है किसानों के भी राहत है, किसानों को भी उन्हें तैयारियां कर चुके हैं। कुछ किसानों ने जो है पहले जो 15 और 14 जून को जो बारिश आई थी उस समय उन्होंने बोवनी कर दी थी और कुछ किसान जो है थोड़ी और अधिक बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार 16 जून, 17 जून और 18 जून को खत्म हो चुका है। अब वो बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं और टूटने के साथ वो खेतों में बोवनी करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ आंधी में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है, इससे पहले 3 शेड यहाँ हुए थे और कल जो है शाम को हमारे बनासा क्षेत्र में जो है 2 पक्के मकान टाकिया खेड़ी में, तो उससे थोड़ा नुकसान हुआ है। ठीक, बहुत धन्यवाद राकेश इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। नीरज आपका भी धन्यवाद, स्टार आपका भी धन्यवाद और स्वदेश आपका भी, आपने अपने शहरों के बारे में और आसपास के इलाकों के बारे में भी अपडेट दिया है।
पूरी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गया है। मध्य प्रदेश में तो 4 सिस्टम एक्टिव है।